मिड कैप्स में ही देखिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो फर्टिलाइजर शेयर हो या फिर चीनी कंपनियां। और ये एक पॉकेट है जहां पर हमने देखा लगातार अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है और बस शुरुआत है, याद रखिएगा इस रैली की। संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया इन्फोलाइन के डायरेक्टर। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। देखिए जून का महीना जबरदस्त रहा है, आपने इनफैक्ट कहा भी था कि 10,000 के आसपास ही ज्यादातर समय बाजार बिताएगा और ठीक वही हो रहा है। 10,100 पर कल वीकली एक्सपायरी में हम लगभग नॉक करते हुए दिखाई दिए और अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता रहेगा इस पर्टिकुलर सीरीज का और मोमेंटम जारी है। अप्रोच क्या होगी और किन स्टॉक्स पर आप इस समय अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं नई तेजी करने की? गुड मॉर्निंग हर्षिता, आपको भी, हेमंत को भी, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे गर्म दिन होता है साल का 19 और 21 जून, विच इज कॉल्ड द समर सॉलिसिटिस। और ये बता रहा है कि 2022 के बाद तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। तो आई थिंक यू आर डेस्टाइन्ड फॉर वेरी वेरी गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कमिंग फ्यू ईयर्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मार्केट्स में हर्षिता, जैसे आपको कहा था, 8,000 पे था सबसे ज्यादा फियर और सबसे ज्यादा, अब तो सब ग्रीड में आ गए हैं। तो दैट्स व्हाट वी सेड कि मार्केट्स आर गिविंग यू वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। नाउ एवरीवन इज फॉलोइंग द हर्ड के क्या यूएस हो रहा है और सो ऑन। और अभी भी हमें लगता है ये शुरुआत है। सो हर्षिता, नेक्स्ट वीक अगेन कैन बी लिटिल वॉलेटाइल, बट मैं आपको दावे से कहता हूं जुलाई एंड पे आपका निफ्टी 11,000 के पास होएगा। और मिड कैप्स जो 3 साल से अंडर परफॉर्मेंस थी वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। नेस्ले, लीवर, एशियन पेंट नहीं लीड कर रहे इस रैली को लीड कर रहे हैं नए नए पार्टिसिपेंट्स, मेटल्स, ऑटोज, मिड कैप बैंक्स, और वो चालू रहेगा। सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक और मैं सोचता हूं कि एक हफ्ते की वॉलेटिलिटी में अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आपको हमने कहा था 9,600 कैन बी विजिटेड इन सेकेंड हाफ ऑफ जून, वो हमने देख लिया है। बट मार्केट्स आर डाइजेस्टिंग द 3 C's, चाइना, कोविड एंड चिंता, और उसके बियॉन्ड चल रही हैं। So I am very very optimistic for hitting 11,000 by the end of July. इस कारण से all dip should be used to buy. Buy on each and every dip. अब की बार 11,000 निफ्टी पार होगा। ये देखिए बात भसीन साहब कर रहे हैं। भसीन साहब कुछ बढ़िया से शेयर बताइए, उसके बाद फिर आपने टोन सेट कर दिया है सबने मिलकर, फिर खबरों पर आते हैं। पिक्स तो बताइए, कौन से स्टॉक्स अब आप खरीदना चाहते हैं इस समय? तो हेमंत जी, आपको ध्यान है मेरा लास्ट मंथ से टॉप पिक होता था 570, 540, 570, 610 पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट। 710 का टारगेट दिया था, वो हिट हो चुका है। वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अब आपको नाम जो दे रहा हूं बहुत बढ़िया है। एसबीआई लाइफ, अभी उन्होंने आपको ऑफर दिया 725, 740 पे, 2 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। एसबीआई लाइफ विल सी मैक्सिमम जीवीए एडिशंस एंड विल बी द स्टार ऑफ द इंश्योरेंस प्ले। 850 से 900 का टारगेट दिवाली तक दे रहा हूं मैं आपको। एसबीआई लाइफ लीजिए। दूसरा होएगा आरबीएल बैंक। पीएस प्राइवेट बैंक्स में जो बॉनहोमी और अंडर करंट था वो सब खत्म हो गया। अगर एचडीएफसी कहता है प्री कोविड लेवल पे है, हमारी 2 दिन पहले आरबीएल से भेंटचाल हुई, वो कह रहे हैं वी आर सीइंग रिटेल ग्रोथ स्ट्रॉन्गर देन बिफोर कोविड लेवल। तो आरबीएल बैंक 160-65 का भाव है, 225 का टारगेट इसको दिवाली तक। तीसरा पिक होएगा मेरा इंडिया बुल हाउसिंग। अब ये थोड़ा हाई बीटा सेक्टर है, लेकिन इंडिया बुल ने लास्ट 4 साल में 12,000 करोड़ तो सिर्फ डिविडेंड दिया है और हमने इसको एकदम 0.2 टाइम 0.3 टाइम प्राइस टू बुक कर दिया था। मुझे लगता है हाउसिंग में वापस डिमांड स्ट्रांग है और मॉर्गेज लेंडर्स विल डू वेरी वेल बिकॉज यील्ड्स हैव फॉलन। तो 150-52 का भाव है, इसमें भी 200 का टारगेट है। और चौथा होएगा मेरा मदरसन सुमी। आई थिंक यूरोप इज रिबाउंडिंग वेरी शार्प इन ऑटो सेल्स और मदरसन ने आपको गाइडेंस भी दी है। एज एन ओईएम इट इज परफेक्टली फिटिंग द बिल ऑफ 95 फॉर अ टारगेट ऑफ 125। एंड फिफ्थली टाटा स्टील, विच आई थिंक विल अगेन, जो आप कह रहे हैं मेटल्स की जो बॉनहोमी है और अब जो चाइना के साथ और प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक imports from China will reduce and locally Tata Steel and SAIL and JSW will do very well. So Tata Steel would be my top pick for a target of 400.
ओके, तो टाटा ग्रुप की कंपनियां मदरसन सूमी, एसबीआई लाइफ, आरबीएल बैंक, आपके लिए बहुत सारे मौके हैं आज पैसा लगाने के लिए, और अगले एक महीने ही नहीं, इनफैक्ट दिवाली तक के टारगेट्स भसीन साहब दे रहे हैं। चलिए, लेकिन अब खबरों पर आते हैं जो सबसे ज्यादा आज सुर्खियों में है, और वो एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। याद रखिएगा, एक के बाद एक बड़े बड़े निवेशक जियो प्लेटफॉर्म्स में जुड़ रहे हैं, और एक नया नाम सामने आया है पीआईएफ के रूप में। ये सऊदी अरब का फंड है। इन्होंने करीब 2.32% हिस्सेदारी कल बाजार बंद होने के बाद अनाउंस की है। यतिन के हाथ ज्यादा डिटेल्स है। यतिन, कितना बड़ा ये निवेश बनता दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ बताइए अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म ने फिर कुल कितने फंड्स रेज किए हैं? देखिए, फिर एक बार जियो प्लेटफॉर्म्स हेडलाइंस बटोर रहा है, और इस टाइम हमने सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है पीआईएफ, उसका निवेश आते हुए देखा है। कुल मिला के जियो प्लेटफॉर्म्स में पीआईएफ फंड जो है कुल मिला के 11,400 करोड़ के आसपास का निवेश करेगा 2.32% स्टेक के लिए। और हमने ये देखा है कि 9 से 8 हफ्ते में हमने ये 11वीं ट्रांजैक्शन देखी है जियो प्लेटफॉर्म्स में। जो एंटरप्राइज वैल्यू है ट्रांजैक्शन की, वो फेसबुक के ट्रांजैक्शन से प्रीमियम पे है। लगभग 5.2 लाख करोड़ के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू का आकलन हो रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स का। और अगर आप ये देखें तो कुल मिला के जो ये 11 ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें 24.7 यानी कि लगभग 25% की हिस्सेदारी बेच के जियो प्लेटफॉर्म्स में हमने 1,15,000 करोड़ रुपए का निवेश देखा है। तो फिर एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक में हमने हलचल देखी है, लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना वायरस के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है, वो इसी रीजन से, क्योंकि बहुत सक्सेसफुली ट्रांजैक्शंस हमको देखने मिले हैं। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, कुल मिला के जियो प्लेटफॉर्म्स में ये पीआईएफ सऊदी अरेबिया का जो बड़ा फंड है उसको मिला के लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए का निवेश देखने को हमको मिला है।